नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, भाजपा वरिष्ठ नेता ने प्रेस वार्ता आयोजित की। रघुवर दास ने रविवार को साहिबगंज परिसदन में प्रेस वार्ता में झारखंड सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इन दिनों संथाल दौरे पर निकले रघुवर दास ने रविवार को साहिबगंज पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इससे पूर्व 21 जून को वे पाकुड़ और दुमका का दौरा कर चुके हैं। साहिबगंज आने से पहले उन्होंने संथाल की ऐतिहासिक धरती भोगनाडी में हूल क्रांति के नायक शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके वंशजों से मुलाकात की। देर शाम साहिबगंज परिसदन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह और राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में रघुवर दास ने झारखंड में 5वीं अनुसूची के तहत पेसा कानून को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में पेसा कानून पहले से लागू है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट कहा था कि झारखंड में पेसा कानून लागू है, इसलिए अलग से सरना धर्म कोड की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज संविधान की लाल किताब लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन झारखंड में संविधान का पालन नहीं हो रहा है। अगर उनमें हिम्मत है तो सरकार से समर्थन वापस लें या अपने मंत्रियों से पेसा कानून को कैबिनेट से पास करवाकर पूरी तरह लागू करवाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के 13 जिले और 112 प्रखंड स्वतः ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे और ग्राम सभा का सशक्तिकरण होगा। लेकिन वर्तमान सरकार केवल सरना कोड के नाम पर राजनीति कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। साहिबगंज से संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आदिवासी समाज, जनजाति समाज, संथाल समाज को पेसा कानून को लेकर जागरूक करना, क्योंकि 1996 में भुरिया समिति की अनुशंसा पर देश के पार्लियामेंट में 5वीं अनुसूची, जो हमारा शहीदों के खून से जो संविधान बना है, उसमें 5वीं अनुसूची का प्रावधान जो आदिवासी बहुल राज्य या बहुल आदिवासी बहुल जिला में, जिसमें देश में 10 राज्य में पेसा कानून 5वीं अनुसूची लागू हो गया है। देश में अब तक 8 राज्य में पेसा कानून लागू हो चुका है। झारखंड और उड़ीसा, क्योंकि 27 वर्ष बीजेडी का शासन था, वहाँ भी पेसा कानून लागू नहीं हुआ। झारखंड में भी पेसा कानून राज्य गठन होने के बाद भी पेसा कानून यहाँ लागू नहीं हुआ। जब मेरी सरकार थी तो हमने 2016 में चीफ सेक्रेटरी एंड पंचायत सचिव को बुलाया कि पेसा कानून को इम्प्लीमेंट करने का नियमावली की दिशा में कार्रवाई करो। तब पंचायत सचिव से जानकारी मिली कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, जो एक विशेष धर्म के द्वारा संचालित होता है, उन्होंने जो झारखंड में पंचायती राज नियमावली कानून बना, उसको चुनौती दिया था और झारखंड में 6ठी अनुसूची लागू हो गई। हाईकोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट किया। फिर हाईकोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने गया और 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का आदेश आया कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू हो। जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट आने के बाद 2018 में हमने सभी 14 विभाग के सेक्रेटरी को आदेश दिया, इसके अपने अपने विभाग से नियमावली और जो आपके विभाग में आता है उसको आप उस दिशा में कार्रवाई आप काम करना शुरू करो। इसी बीच आप सभी जानते हैं 2019 में फिर पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, फिर उससे काम बाधित हुआ। फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी को जनादेश नहीं मिला। माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी को जनादेश मिला और हेमंत सरकार ने 2023 में पेसा नियमावली प्रारूप को जो ड्राफ्ट था उसको सार्वजनिक कर
आम जनता और सामाजिक संस्था से आपत्ति और सुझाव मांगा। उस आपत्ति और सुझाव को सम्मिलित करते हुए फिर झारखंड सरकार ने टीएसी की बैठक की। जो टीएसी में माननीय विधायकगण होते हैं, उनकी भी आपत्ति और सुझाव भी ली गई। 2024 में भारत सरकार के पंचायती राज के जॉइंट सेक्रेटरी भी आए और 3 राज्य के अधिकारियों के साथ, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ भी वार्ता करके पंचायती नियमावली पर चर्चा हुई। उसके बाद पंचायती राज विभाग हेमंत सोरेन सरकार की जो आपत्ति सुझाव को सम्मिलित करते हुए पंचायती नियमावली प्रारूप को विधि विभाग का मंतव्य के लिए भेजा। एडवोकेट जनरल और विधि विभाग ने मंतव्य में दिया कि जो पेशा नियमावली का प्रारूप है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अनुसार बनी है, इसलिए इसको अप्रूवल दिया जा सकता है। और तब से झारखंड की जो हमारा जनजाति समाज है, जो हमारा झारखंडी जनता है, वो पेशा कानून लागू करने का इंतजार में थे। अब इसको सिर्फ कैबिनेट में लाना है और पेशा कानून को 13 जिला 112 प्रखंड में लागू करना है। लेकिन ये सरकार, मैं नहीं समझता था कि हेमंत सोरेन इतना कमजोर सरकार होगी, इतनी असहाय सरकार होगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री का सरकार में नहीं चलता है तभी तो ये पेशा कानून लागू नहीं हो रहा। अगर मुख्यमंत्री का चलता है तो या तो फिर किसके दबाव में पेशा कानून लागू नहीं हो रहा। झारखंड की जनता यही जानना चाहते हैं। और इस पेशा कानून लागू होने से जो हमारे वीर शहीदों ने जो देश के लिए, आज़ादी के लिए, अपना देश के लिए कल्पना की थी, और भारत का संविधान का 73वां संशोधन में त्रिय संसद, विधानसभा और ग्राम सभा की जो परिकल्पना थी, उसी परिकल्पना के तहत 5वीं अनुसूची में ये जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है, 13 जिला और 112 प्रखंड, जैसे संथाल में माझी परगना, जोग माझी, इनको वो अध्यक्ष बनेंगे ग्राम सभा। उसी तरह आपका लोहरदगा, गुमला में आपका पहाड़ एंड पहाड़ राजा बनेगा, कोल्हान में मानकी और मुंडा बनेगा। इस जिले में जो पंचायत चुनाव के द्वारा जो मुखिया बने या जिला परिषद सदस्य, उस कार्यकारिणी का मेंबर रहेंगे। और फ्यूचर में जब पंचायत चुनाव होंगे तो इस 113 जिला में 112 प्रखंड में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। ये रूढ़िवादी व्यवस्था ही पेशा कानून के तहत काम होगा। और इस पेशा कानून लागू होने से ये जो हमारा जनजाति समाज का गांव है, उसका आर्थिक विकास होगा, क्योंकि इसमें कानूनी अधिकार मिलेंगे स्वशासन का। जैसे लघु खनिज निगम जो छोटे छोटे हैं, जैसे बालू का आप नीलामी का काम करेगा एक ग्राम सभा। तो बालू का जो रेवेन्यू आएगा वो ग्राम सभा में पैसा जमा होगा। उसी तरह वन से उत्पादित उपज, चाहे वो महुआ हो, चाहे तेंदू पत्ता हो, जो भी नीलामी होगा इसका रेवेन्यू आएगा ग्राम सभा। उसी तरह छोटे मोटे गांव में जो झगड़े होते हैं उसका भी निष्पादन